दोस्तों, आपका स्वागत है टुन टुन किड्स यूट्यूब चैनल पर। आज की कहानी है होशियार बंदर और बूढ़ा मगरमच्छ। एक घने जंगल के बीचों बीच एक विशाल नदी बहती थी। उस नदी में एक बूढ़ा मगरमच्छों का जोड़ा रहता था। वह बूढ़े होने की वजह से अब वो शिकार नहीं कर पाते थे। लेकिन एक दिन बूढ़े मगरमच्छ को जोर की भूख लगी थी। इसीलिए उसने सोचा, नदी के बाहर जाकर तो शिकार करना मुश्किल है। नदी में ही मछली खाकर पेट भर लेता हूँ। जैसे ही वो मछली पकड़ने लगा, मछलियां उसके हाथों से निकलकर जाने लगी। इसीलिए वो भूखा, थका, हारा नदी के किनारे जामुन के पेड़ के नीचे जाकर आराम कर रहा था। उस पेड़ पर एक बंदर जामुन खा रहा था। उसकी नजर बंदर पर पड़ी। उसने उससे पूछा, बंदर भाई, तुम क्या खा रहे हो? जरा मुझे भी कुछ दे दो, बहुत भूख लगी है भाई। बंदर कहता है, ये जामुन है, बहुत मीठा फल है, ये लो, तुम भी खाओ। ऐसा कहकर उसकी तरफ से कुछ जामुन फेंकता है। वह खाकर मगरमच्छ कहता है, अरे हाँ, ये तो सचमुच बहुत मीठे हैं। शुक्रिया, मुझे बहुत भूख लगी थी और तुमने मेरी मदद की। तुम बहुत अच्छे हो। मुझे बहुत खुशी होगी अगर तुम जैसा कोई मेरा भी दोस्त हो। बंदर कहता है, हाँ हाँ, क्यों नहीं। आज से तुम मेरे दोस्त हो। मैं इसी पेड़ पर रहता हूँ। तुम्हें जब भी भूख लगे, मुझसे कहना, मैं तुम्हें जामुन तोड़कर दे दिया करूंगा। इसी तरह से वह दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन चुके थे। कभी मगरमच्छ पेड़ के पास आकर खेलता, तो कभी बंदर मगरमच्छ की पीठ पर बैठकर नदी की सैर किया करता। वह बंदर से कहता है, बंदर भाई, सुनो ना, आज मैं ये जामुन अपनी पत्नी को भी खिलाना चाहता हूँ। तुम मुझे थोड़े जामुन तोड़कर दोगे क्या? बंदर कहता है, अभी तोड़ कर देता हूं, चलो। बंदर ने मगरमच्छ को जामुन दे दिए और वो अपनी पत्नी के लिए जामुन लेकर चला गया। जामुन लेकर वो नदी के दूसरे किनारे पर पहुंचा, जहां उसकी पत्नी रहती थी। उसने अपनी पत्नी से कहा, अरे देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। जामुन, ये मेरे दोस्त बंदर ने तुम्हारे लिए भेजे हैं। अरे वाह, ये जामुन तो बहुत मीठे हैं, पर कब तक ये जामुन खा खा कर गुजारा करोगे? सोचो ना, जब ये जामुन इतने मीठे हैं और तुम्हारा दोस्त बंदर तो रोज ये मीठे जामुन खाता है, तो वो कितना मीठा होगा। ऐसा सुनते ही मगरमच्छ कहता है कि हाँ, वो बहुत अच्छा है। वो खुद भी खाता है और मुझे भी खिलाता है। लेकिन वह कहती है कि मैं सोच रही हूँ कि उसका दिल कितना मीठा होगा और बहुत दिनों से मांस का स्वाद भी नहीं चखा है। तुम मुझे उसका दिल लाकर दे दो ना। पत्नी की इस बात को सुनकर मगरमच्छ सोच में पड़ गया और अपनी पत्नी से बोला, मैं ये कैसे कर सकता हूँ, बंदर मेरा दोस्त है। मैं उसके साथ धोखा कैसे कर सकता हूँ? अगर मैं उसका दिल ले आया तो वो मर जाएगा। उसने मुझे खाना खिलाया है और अब मैं तुम्हारे लिए उसकी ही जान ले लूं। लेकिन वह कहती है, मुझे कुछ नहीं सुनना। मुझे बस उस बंदर का दिल चाहिए। जाओ, मुझे लाकर दो, वरना मैं अपनी जान दे दूंगी। मगरमच्छ अपनी पत्नी की शर्त सुनकर मजबूर हो गया और दुखी मन से बंदर के पास पहुंचा, ताकि वह बंदर से अपने साथ अपने घर आने की बात कह सके। बंदर भाई, बंदर भाई, मेरी पत्नी ने तुम्हारे दिए जामुन से खुश होकर तुम्हें खाने पे बुलाया है। चलो, आज तुम मेरे घर पर चलकर हमारे साथ ही भोजन करना। अरे वाह, चलो ना। बंदर ने मगरमच्छ के साथ चलने के लिए हाँ कर दी और बंदर मगरमच्छ की पीठ पर बैठ गया और दोनों नदी में चल दिए। वैसे दोस्त, तुम्हारी पत्नी खाने में क्या बनाने वाली है? तुम्हें केले बहुत पसंद है ना? तो वो केले की सब्जी, पूरी, घी बनाएगी, खास तुम्हारे लिए। अरे वाह, आज तो बढ़िया दावत होगी, मजा आएगा। मेरे मुंह में तो अभी से पानी आ रहा है। बंदर की ये बातें सुनकर मगरमच्छ को लगा कि उसे बंदर को अपनी पत्नी की इच्छा के बारे में बता देना चाहिए। बेचारा बंदर क्या क्या सपने देख रहा है। इसे तो पता भी नहीं कि मेरी पत्नी इसे ही पकाकर खाने वाली है। क्या करूंगा? मैं बंदर को सारी बात बता देता हूँ। बंदर भाई, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। मेरी पत्नी तुम्हारे दिल को खाना चाहती है। मुझे माफ कर देना दोस्त। अगर उसने तुम्हारा दिल नहीं खाया तो वो मर जाएगी। बंदर ने मगरमच्छ की बात सुनी, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकता था। अब उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उसने तुरंत एक तरकीब सोची। क्यों नहीं? क्यों नहीं?
जरूर, पर दोस्त, तुमने ये बात मुझे चलने से पहले क्यों नहीं बताई? हम बंदर अपना दिल पेड़ पर ही संभाल कर रखते हैं। अब हमें उसे लेने के लिए वापस जाना होगा। तुम मुझे फिर से पेड़ के पास ले चलो। हो, ऐसा कहकर मगरमच्छ कहता है, मैं भी कितना पागल हूं। अब हमें फिर से वापस जाना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, चलो, हम चलकर तुम्हारा दिल ले आते हैं। खाली हाथ गए तो वो मेरा दिल निकाल के खा जाएगी। मगरमच्छ बंदर को वापस पेड़ तक ले जाता है। बंदर जैसे ही अपने पेड़ के पास पहुंचा, वो कूदकर उस पेड़ पर चढ़ गया और मगरमच्छ से बोला, अरे बेवकूफ, क्या कोई अपना दिल बाहर निकाल कर भी जिंदा रह सकता है? मैंने तुझे अपना दोस्त समझा और तूने मुझे मारना चाहा। आज से तुम्हारी और मेरी दोस्ती खत्म। ऐसा कहकर वो पेड़ पर चढ़ गया। बंदर ने अपनी समझदारी से अपनी जान बचा ली और मगरमच्छ को अपनी बेवकूफी की वजह से दोस्ती और जामुन दोनों से हाथ धोना पड़ा। तो बच्चों, कैसी लगी आज की कहानी? हर तो कोई मुझे बताएगा कि इससे हमें क्या सीख मिलती है? वो मुझे नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। अच्छा ठीक है, मैं ही बताता हूँ। इससे हमें सीख मिलती है कि हमें मुश्किल वक्त में घबराना नहीं चाहिए, बल्कि बंदर की तरह समझदारी से काम लेना चाहिए। नहीं तो हमें भी मगरमच्छ की तरह मूंग खानी पड़ेगी। और हाँ, आज की कहानी आपको कैसी लगी ये हमको कमेंट करके जरूर बताएं। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज।